लाइफ में हम माइलस्टोन से माइलस्टोन और एक गोल से दूसरे गोल सब कुछ अचीव करते हुए आगे भी बढ़ते रहते हैं, पर एक इनकम्प्लीट सी फीलिंग आती है, एक वॉइड सी फीलिंग आती है दिल में। और कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें सही चलते हुए भी कुछ मिसिंग क्या है, वो आखिर क्यों हमें हमेशा एक पीसलेस सा लगता है। तो द थिंग इज़ कि हम उन माइलस्टोन्स को कवर कर रहे हैं, उस रास्ते पे जाके गोल्स को अचीव कर रहे हैं जो हमारे दिल से नहीं निकलता। वो माइलस्टोन्स हमारे ड्रीम्स के हिसाब से नहीं है, हमारे थॉट्स के हिसाब से नहीं है। हम उसको चेज़ करते रहते हैं जिसको सोसाइटी मानती है कि हाँ, ये सक्सेस के पैरामीटर्स हैं। तो हम जब लाइफ में दूसरे के बनाए हुए पैरामीटर्स को चेज़ करते रहेंगे तो हम पीसफुल कैसे और कंटेंटेड कैसे फील करेंगे। जब लाइफ हमारी है तो पैरामीटर्स भी हमारे होने चाहिए। कौन से चीज़ हमें खुशी देती है ये हम डिसाइड करेंगे। नौकरी कर रहे हैं पर पेरेंट्स के पसंद की, रिलेशनशिप में जा रहे हैं पेरेंट्स के पसंद की, घर वालों के पसंद की, खाना खा रहे हैं जो सब खा रहे हैं वही हम भी खा लेंगे, रेस्टोरेंट में जाते हैं जो तुम ऑर्डर कर रहे हो मेरा भी वही रहेगा। तो जब हर जगह तुम अपने आप को कभी देखने की कोशिश ही नहीं करते कि तुम क्या चाहते हो, तो फिर तुम क्यों इस बात से परेशान हो कि क्या इनकम्प्लीट सा लगता है। तुम खोए हुए हो, सारी चीज़ें हैं पर मिसिंग तुम हो। और वो फोमो बहुत बुरा फोमो होता है क्योंकि वो सिर्फ फियर नहीं है, वो रियलिटी है। तुम सच में खो चुके हो उन चीज़ों को पूरा करते हुए, उन सक्सेस लेवल्स को अचीव करते हुए जो शायद तुमसे कहीं रिलेट ही नहीं करता। तो तुम एक ऐसी लाइफ जी रहे हो जो तुम्हारी है ही नहीं, जो सोसाइटी तुम्हें तुम्हारे ऊपर थोप रही है, तुम वही लाइफ जी रहे हो। तो एक वॉइड सा फीलिंग होना इज़ नॉर्मल। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू गेट ओवर इट, यू हैव टू सिट विथ यू। अपने साथ बैठो, अपने आप से पूछो व्हाट यू रियली वांट, आई विल डू इट फॉर यू। ठीक है। एक बात याद रखो, जितना तुम खुद के करीब जाओगे ना उतना ज़्यादा पीसफुल तुम्हारी लाइफ होते जाएगी, क्योंकि जितना तुम खुद से दूर हो जाते हो तुम पीस से दूर हो जाते हो सकता है दिखावे के लिए तुम्हारे पास सक्सेस हो, पैसे हो और तुम थोड़ी देर के लिए खुश भी हो जाओ, पर पीस नहीं रहेगी लाइफ में तुम्हारे। ठीक है। पीस तभी होगी जब तुम चीज़ों को अपने हिसाब से करोगे, जहाँ तुम खुद के साथ सिंक करके चीज़ों को करोगे वहाँ तुम खुश रहोगे, तुम पीसफुल रहोगे। और नो मैटर आपको सोसाइटी सक्सेसफुल मानती है या नहीं, तुम अपने नज़र में अपने हीरो रहोगे और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीने से ज़्यादा बड़ा सक्सेस आई डोंट थिंक कि कुछ होता है। लाइफ को मिराकुलस वे में चेंज करने का सिर्फ एक तरीका है, अपने साथ जुड़ जाओ, अपने साथ बैठो, पूछो कि तुम वाकई चाहते क्या हो और उसके अकॉर्डिंग काम करो। ठीक है। इसका एग्ज़ाम्पल एक बताती हूँ कि आजकल हम लोगों के साथ क्या हो रहा है। जैसे कि हिरन के अंदर से ही कस्तूरी की खुशबू आती है। ठीक है। तो हिरन उसको ढूंढते हुए पूरे जंगल में दौड़ता रहता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है इतनी अच्छी। ठीक है। आखिर आ कहाँ से रही है, पर उसको पता नहीं है कि कस्तूरी उसके अंदर ही है और ये जंगल में जो खुशबू फैली हुई है वो उसके अंदर से ही आ रही है। तो हम इंसान भी ऐसे ही कर रहे हैं। हमारी सारी खुशी, हमारी सारी जो हमें लाइफ में शांति चाहिए, वो पीस चाहिए, वो हमारे अंदर ही है। हमारे अंदर हर चीज़ को करने से पहले एक आवाज़ आती है। अगर हम उस आवाज़ को फॉलो करते हैं, उस इंस्टिंक्ट को फॉलो करते हैं, तो लाइफ बहुत स्मूथली और बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ती है। और जहाँ हम उससे डेविएट करते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। शायद चीज़ें किसी तरीके से तुम हासिल भी कर लो पर वो पीस चला जाता है। एंड एक पीसफुल लाइफ इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लाइफ। इसलिए उस हिरन की तरह यहाँ वहाँ भागना बंद करो और अपने साथ बैठो। तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे सारी ड्रीम्स
कैसे अचीव होंगे, सब का रास्ता तुम्हारे अंदर से निकलता है। तुम बिल्कुल इस बात को समझ लो। अगर तुमने ये सीख लिया तो तुम लाइफ में कभी फेल नहीं होगे, कभी तुम रेस्टलेस नहीं होगी और कभी भी तुम्हें नहीं लगेगा कि कुछ मिसिंग है। ओके, अभी सबसे बड़ी चीज़ मिसिंग है एंड दैट इज़ यू। इसलिए सिट विथ योर सेल्फ।